जय हिंद, नमस्कार। मैं अखिल सचान फिर से आपका एक बार स्वागत है यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर बेसिस में ग्राफ और तालिका की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें से हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 नंबर हमें चाहिए। उस 20 में से 20 नंबर लाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस में सारे सेशन अटेंड करना है और उसमें जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको सॉल्व करना है। जैसा कि आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अब आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी चाहिए और एक टारगेट रखना चाहिए कि पेट में जो भी आप एग्ज़ाम दें उनमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके उसको गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर पेट में अच्छा स्कोर आता है तभी उसके बाद आने वाली वैकेंसी मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बेसिकली आपके सामने दिया गया है टैबुलर डीआई। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अलग अलग डे में अलग अलग डीआई करते हैं, यहाँ पे टाइप बाय डीआई कर रहे हैं। तो आज के लिए कौन सी है? टैबुलर डीआई। तो स्टार्ट करते हैं टैबुलर डीआई। टैबुलर डीआई हो या पाई ग्राफ हो या बार ग्राफ हो या लाइन ग्राफ हो, आपको पता है कि किसी भी ग्राफ या किसी भी डीआई को सॉल्व करने से पहले उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया तो आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन को समझते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है, कह रहा है ये तालिका 3 वर्ष के दौरान, ये तालिका है वो 3 वर्षों की बात कर रहा है, 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थी के प्रतिशत को दर्शाती है। जो 5 अलग अलग कॉलेज हैं, कौन कौन से? ABCDE, ये कॉलेज के नाम दिए गए हैं और इनमें से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी के प्रतिशत को दर्शाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर विद्यार्थी के प्रतिशत को बताता है, विद्यार्थी की संख्या नहीं बता रहा, विद्यार्थी के उत्तीर्ण होने वालों की प्रतिशत संख्या बताता है। कह रहा है ये दिया है कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि हर कॉलेज में प्रत्येक वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी डेटा को एनालिसिस कर लें, सपोज इस डेटा की बात करते हैं 88, तो ये कह रहा है कि सी कॉलेज में 2016 में 88% विद्यार्थी जो हुए हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन 88% किसका? तो कुल जो विद्यार्थी हैं वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 200। मीन हर कॉलेज पे हर साल 200 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और उस 200 में से कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनका यहाँ पे डेटा दिया गया है। जैसे एक डेटा आपके सामने और ले लेते हैं, एक डेटा सपोज मान लेते हैं ये 74 दिया गया है। तो ये 74 क्या है? ए कॉलेज में 2017 में 74% उत्तीर्ण हुए हैं। अब अगर बात करें तो कुल विद्यार्थी 100% होते हैं। अगर 74% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण होने की संख्या आपको यहीं से पता हो जानी चाहिए कि 26% जो बच्चे होंगे, 26% बच्चे जो होंगे वो फेल हो रहे होंगे या अनुत्तीर्ण हो रहे होंगे, क्योंकि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मिलाकर कुल मिलाकर 100% ही जनसंख्या होगी। जो बच्चे होंगे वो 100% ही होंगे। और आपके सामने अगर उत्तीर्ण का डेटा दिया गया है तो इस डेटा से आप अनुत्तीर्ण का डेटा आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये पूरा का पूरा आपका एनालिसिस का, ये एनालिसिस किससे? जो डीआई दी गई थी उस डीआई से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। अब क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ डालिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत, कह रहा है निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में से सबसे कम रहा। आपको पता है कि औसत के लिए आपको क्या चाहिए होगी? औसत के लिए आपको कुल अंक आपको क्या चाहिए होंगे कि कुल अंक बटे संख्या चाहिए होगी। कुल अंक या बटे संख्या चाहिए होगी।
तो कुल कितने नंबर प्राप्त किए हर कॉलेज में, ये आपको पता होना चाहिए। और जितने साल दिए गए हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सपोज ई कॉलेज दिया गया या ए कॉलेज दिया गया, क्योंकि यहाँ पे डी कॉलेज नहीं दिया गया तो हम डी कॉलेज का औसत फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमें ए बी सी डी, ए बी सी ई, ये 4 कॉलेज का औसत प्राप्त करना है और इन 4 कॉलेज में से किस कॉलेज का औसत सबसे कम है ये आपको प्राप्त करना है। तो औसत के लिए आप क्या करेंगे, औसत के लिए आप क्या करेंगे, औसत के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉलेज ए की औसत संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। एक बेसिक समझते हैं, अगर ए की आपको औसत संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे ए की संख्या के लिए। अब ये इस कॉलेज में, ए कॉलेज में 2015 में विद्यार्थी तो थे 200 और 200 में 68% पास हुए। तो दो कॉलेज ए का 2015 में 200 का 68% निकालेंगे। फिर कॉलेज ए का 2016 में 72% निकालेंगे। इसी तरह कॉलेज ए का 2017 में 74% निकालेंगे और उन विद्यार्थियों को सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुल संख्या आ जाएगी, कुल प्राप्त अंक आ जाएंगे और इसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। हम लोग इस पे बेसिक अप्लाई करके बाकियों में शॉर्टकट्स में ट्राई करते हैं। तो इस पे बेसिक के लिए आपको करना होगा, तो क्या करना होगा, 200 का, क्योंकि 200 विद्यार्थी दिए गए हैं उसका 68%, ये हम लोग कुल संख्या निकाल लें, कुल संख्या प्लस फिर 200 का 72% 2016 का, 200 का 72%, फिर प्लस फिर 200 का 74%, 200 का 74%। तो ये आपके पास कुल संख्या आ जाएगी। अगर इस कुल संख्या में 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने औसत आ जाएगा। मीन कॉलेज ए का औसत निकालने के लिए आपको हर साल अलग अलग उत्तीर्ण संख्या निकालनी होगी और जब उत्तीर्ण संख्या निकाल लेंगे तो उसमें 3 से डिवाइड करने से आपका औसत आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे आप शॉर्टकट में ये करना है कि आपको 200 अगर कॉमन ले लेते हैं 200 और परसेंटेज को भी इसको कॉमन ले लेते हैं तो आपको डायरेक्टली 3 से डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं औसत के लिए, तो आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दिया गया 68 प्लस 72 प्लस 74, इसका मतलब है आपको करना क्या था डायरेक्टली कि 200 से अगर ये परसेंटेज हटाओगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा और अगर आप सबको ऐड करो कितना आ जाएगा, 4 2 6 8 2 10 4 14 हासिल 1 7 7 14 17 21 200। मीन आपको डायरेक्टली दूसरे कॉलेज के लिए क्या करना है, 2/13 में 2/13 का मल्टीप्लाई करके बाकी परसेंटेज को ऐड कर लेना है। ये डायरेक्टली स्टेप आपको रखना है। जब आप इसको इतना सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/8/3 हो जाएगा, 428 बटे इतना हो जाएगा। औसत निकालने के लिए क्या करोगे, 4 एकम 4, 1 बच्चे 3 एकम 3, 1 बचेगा और 3 चौको 12 और 3 दूनी 6.6 पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा औसत हमने फाइंड किया कॉलेज ए का। अब इसी तरह कॉलेज बी, कॉलेज सी एंड कॉलेज डी का फाइंड करेंगे और जो औसत सबसे कम होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो अब हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे कॉलेज बी का। तो कॉलेज बी के डायरेक्टली करने के लिए क्या करना होगा आपको, 2/3 तो आपको ऐसे तो सी लिखना होगा 2/3 और ये 2/3 कैसे आया आपको पहले कॉलेज ए से क्लियर हो गया होगा। और बी में जो भी दी गए परसेंटेज इन सबको ऐड कर दीजिएगा, इन सबको ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए 8 और 7, 5 और 8 13, 13 और 7 20, तो हाथ से लगेगा 2 2, 6 6 12, 36 18 19 20 21 आ जाएगा। सम करेंगे तो 210 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 70 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। इसी तरह कॉलेज सी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेज सी का देखिएगा 2/3 तो हम रखेंगे औसत के लिए और कॉलेज सी की संख्या कितनी है इनको ऐड करेंगे तो 8 2 10, 8 2 10 हासिल 1 लगेगा, 9 9 9 18, 18 और 2 18 और 2 20, 20 6 26, कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21 और
10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 173 समथिंग आ जाएगा, औसत आ जाएगा आपके सामने कॉलेज सी का। कॉलेज ई बचा है, इसी तरह कॉलेज ई का हम लोग फाइंड करेंगे और जो आप कैलकुलेशन करिए डीआई में उनका डेटा पूरा प्रॉपर ऐसे करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का डेटा आपको दूसरी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए जो भी आप कैलकुलेशन करिएगा उसको साफ साफ करिएगा और वहाँ पे ये ज़रूर देख लीजिएगा कि हमने कौन से डेटे में क्या कैलकुलेशन किया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एक कैलकुलेशन का डेटा आगे हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कॉलेज ई के लिए, तो कॉलेज ई के लिए 2/3 तो हम रखेंगे प्लस कॉलेज ई का परसेंटेज कितना है, देखिए 2 और 5 7 7 3 10 हासिल 1 लगा, 7 7 14 7 21 और एक 22 आया। तो जब इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 0 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 3 चौको 12 13 14 2 बचेगा, 3 18 लगभग 146 पॉइंट समथिंग जाएगा। पूछा गया है किस कॉलेज का औसत सबसे कम है, तो आपके सामने चारों डेटा क्लियर हैं और देखिए यहाँ पे बी जो कॉलेज है उसका डेटा कम है, जो उसका औसत आया है वो सबसे कम है, तो इसलिए आपके सामने आंसर आपके सामने दे जाएगा बी। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और आपके इस चैनल में प्राप्त होने वाले वीडियो आपके लिए यूजफुल हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, जल्दी से इसको पढ़ डालिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है। 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2017 का पिछला वर्ष क्या हो जाएगा 2016 हो जाएगा, और कॉलेज बी की बात कर रहा तो हम लोग कॉलेज बी में पहुंच चलते हैं और 2017 में पहुंच चलते हैं। तो 2017 में 77% उत्तीर्ण हुए हैं, तो कह रहा पिछले वर्ष की तुलना 68% से कर रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है दोनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में। तो कैसे वृद्धि निकालेंगे, अगर वृद्धि निकालना है तो 2016 में कितना था, 2016 में 68% था और 2017 में कितना हो गया, 2017 में आपके सामने हो गया 77%। तो कह रहा है 68% से जो 77% हुआ है वो कितना परसेंट बढ़ गया है, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। कैसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज इंक्रीज के लिए, फाइनल वैल्यू बढ़ने के बाद ये वैल्यू फाइनल वैल्यू है 77% माइनस 68% अपॉन किससे कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में, तो 68% से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ये परसेंटेज आ जाएगा। देखिए ऊपर से ये सारे परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9 अपॉन 68 मल्टीप्लाई 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 900 अपॉन 68%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिएगा और वैल्यू बताइएगा कितनी आ जाएगी। जल्दी से ट्राई करिएगा, वैल्यू बताइएगा। तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी लगभग 13.23% आपके सामने वैल्यू आएगी, लगभग 13 जब आप इसको डिवाइड करेंगे 68 से 68 तो 13.23 वैल्यू आ जाएगी और यही आपकी वैल्यू आपके सामने मिल गई। तो 13.23 वैल्यू, अब ऑप्शन में देखना है 13.23 वैल्यू 13.2 दिया गया है और आपको याद रखिएगा लगभग दिया गया है, तो लगभग में क्या आ जाएगा 13.2। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन दिया है डीआई में, याद रखिएगा जो कैलकुलेशन आपको दिया जाए वो आप कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करिएगा। जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। जल्दबाजी आप करेंगे तो आपके कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं वो गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और कैलकुलेशन को साफ साफ जरूर करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण, 2015 की बात कर रहा है, हम लोग 2015 में पहुंच चलते हैं और कॉलेज ई की बात कर रहा है, तो कॉलेज ई की बात में पहुंच चलते हैं। कॉलेज ई पे पहुंच गए। कह रहा है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण
विद्यार्थियों का अनुपात क्या है, तो आइए यहाँ पे कॉलेज ई पे 2015 पे 72% उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये बताइए जब 72% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण होने के लिए क्या निकालेंगे, अनुत्तीर्ण की संख्या कैसे आपके पास आ जाएगी, 100% में से 72% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास अनुत्तीर्ण की संख्या आ जाएगी। अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी आ जाएगी, 28% आपके पास अनुत्तीर्ण की संख्या आ जाएगी। अब आपको अनुपात किसके किसके बीच पूछा है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, अनुपात जरूर याद रखिएगा जिसके जिसके बीच पूछा गया है। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, अनुपात उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण के लिए कितना दिया गया है 72 और अनुत्तीर्ण के लिए कितना दिया गया है 28%। देखिए 4 से कैंसिल हो जा रहा है, तो जब 4 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 8 चौको 32, रेशियो 7 चौको 28, 18:7, 18:7 आपका जो रेशियो है वो आपका अनुपात में आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सभी 5 कॉलेजों की उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझ लीजिए 1 नंबर आप आगे चले गए। कह रहा है सभी कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या को वृत्त आरेख पाई द्वारा दर्शाया जाता है। जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनको हम पाई द्वारा दर्शा देते हैं, मतलब उनकी संख्या को आप क्या करोगे, जो उत्तीर्ण की संख्या आएगी, उत्तीर्ण संख्या जो आएगी वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है सभी विद्यार्थी सभी कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या को वृत्त पाई द्वारा दर्शाया जाता है। तो कह रहा कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थी को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड को केंद्रीय कोण बताइए। मीन सी के जो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं अगर हम उसी पाई चार्ट में निरूपित करेंगे तो उनके साथ केंद्रीय कोण क्या आएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम हर कॉलेज के उत्तीर्ण होने वाले टोटल प्रतिशत को निकाल लेते हैं, उत्तीर्ण होने वाले टोटल प्रतिशत को निकाल लेते हैं। क्योंकि उसने कहा है उत्तीर्ण की संख्या, तो परसेंटेज में कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या और परसेंटेज में। तो कॉलेज ए के उत्तीर्ण होने वालों की परसेंटेज की संख्या देखिए कितनी है। यहाँ पे सभी कॉलेज को उत्तीर्ण होने वालों की संख्या आपको निकालना है। तो कॉलेज ए में देखिएगा तो 8 2 10 4 14, हासिल 1 7 7 14 21 210, और इस पे करेंगे तो 8 8 5 13 13 और 7 20, हासिल लगेगा 2 7 7 14 7 21 210, और इनको देखेंगे तो 8 2 10, हासिल 1 9 9 18 18 2 20 20 6 26 260, और इसको देखेंगे तो 2 और 8 2 8 10 5 15, हासिल 1 9 9 18 27 1 28 आ जाएगा। और जब इसको देखेंगे तो 5 3 8 2 10 हासिल 1 7 7 14 21 22 आ जाएगा। जब अब इन सब को ऐड कर देंगे, अब इन सब को ऐड करेंगे तो आपके सामने जब इन सब को ऐड करते हैं तो कुल हमारे पास उत्तीर्ण की संख्या आ जाएगी। तो कुल जो उत्तीर्ण आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, 360 डिग्री के बराबर आएंगे। जल्दी से इन सबको ऐड कर डालिएगा और वैल्यू बताइएगा कितनी आपके सामने आती है, जल्दी से चेक करिएगा। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करिए 4 5 9 1189 परसेंटेज की वैल्यू आपके सामने ये आ जाएगी 198%। 1189% किसके बराबर कर दिया, 360 डिग्री। क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा ही है आपसे कि जो विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने वालों की संख्या है वो वृत्त के आरेख द्वारा, वृत्त आरेख मतलब पाई चार्ट, और वृत्त आरेख जब बनाया जाता है तो जैसे देखिए ये वृत्त आरेख बनता है तो इनके बीच का जो टोटल एंगल होता है, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री ये रखा जाता है। ये कितना होता है 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, उस कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या को हमने 360 डिग्री के बराबर कर दिया। तो 360 डिग्री के बराबर कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि ये जो सी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं 260%, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए 1189% आपके सामने आ गया, 360 एंगल। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे 1189।
अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की। तो सी का एंगल कितना है, 260 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 360/1189 मल्टीप्लाई 260, ये एंगल आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने, क्विकली इसको जल्दी से सॉल्व करिएगा और वैल्यू बताइएगा कितनी वैल्यू आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू 78.72%। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 78.72 डिग्री आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। अब आंसर लगभग में दिया गया है, आपने जो आंसर निकाला वो 78.72 डिग्री एग्जैक्टली आएगा। तो ये लगभग पूछा गया है, तो ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 79 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अपने अंदर एक जिद बना के रखिएगा। तो डीआई में जो 20 में से 20 हैं वो कहीं नहीं जाने हैं, पूरे एक एक क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए आने वाले पेट 2022 के एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वर्ष 2016 में कॉलेज सी के उत्तीर्ण, वर्ष 2016 की बात कर रहा है, कॉलेज सी की बात कर रहा है, सी में आ गए, कॉलेज सी के उत्तीर्ण, और वर्ष 2017 के कॉलेज ए, 2017 के कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों का डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज जो दिया गया है उन्हीं का परसेंटेज निकालेंगे। क्योंकि उत्तीर्ण छात्र को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 88% दिया गया है, तो कैसे 88 छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, 200 का, क्योंकि रेशियो निकालना है इसलिए डायरेक्टली आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। ऐसे निकालेंगे संख्या, क्योंकि संख्या की बात कर रहा था, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा था। लेकिन संख्या को ना निकाले बिना डायरेक्टली आप परसेंटेज से भी कर सकते थे। कैसे, क्योंकि उसने बोला 2016 कॉलेज के सी के उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण के लिए कॉलेज छात्रों की संख्या कह रहा है। तो ऐसे 2017 के कॉलेज ए, तो 2017 में 74%, तो अनुपात निकालेंगे 200 छात्रों का 74%। अब अगर आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे 88% रेशियो 74%, क्योंकि जो संख्या कुल संख्या दी गई थी वो कैंसिल आउट हो जाती रेशियो में। तो आपको डायरेक्टली ये स्टेप नहीं करना था, डायरेक्टली आपको क्या करना था, 88% 70 रेशियो 74 लिखना था। आप कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर कैंसिल हो जाएगा तो 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे 22 रेशियो, 4 से नहीं 2 से पहले कैंसिल करके देख लेते हैं, 2 से तो 44 रेशियो 2 3 6 2 7 14, 44 रेशियो 37। देखिए 44 रेशियो 37 आपके सामने यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अच्छे से किए, और रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आई होप कि आप ये सब इतना कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, और अब इतना टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आपको पूरी जी जान लगा देना है और प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। फिर से मिलेंगे एक नई सीरीज में, एक नई सीरीज के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।